अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो, अरे राम मंदिर में घोटाला करते बैठो, अरे राम मंदिर का चंदा खाते हो। सर, राम मंदिर के संबंध में कहे गए सभी शब्दों को मैं कार्रवाई से निकाल रहा हूँ, कार्रवाई से निकाल दें। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो, अरे राम मंदिर में घोटाला करते बैठो, अरे राम मंदिर का चंदा खाते हो, अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, बैठो चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठ जाओ, चंदा चोरो तुम लोग चंदा चोरो, चंदा चोरो तुम लोग, चंदा चोरो, चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठो। एक मिनट को प्लीज, चंदा चोरो बैठो। सभापति महोदय, श्री गजेंद्र सिंह जी, सर मैं नॉट दिल्ली सर, आई एम नॉट दिल्ली। सदस्य ने चंदा चोरी किया इन्होंने, राम का पैसा खाया, करने वाले राम का पैसा खाया सर इन्होंने, राम मंदिर में चंदा चोरी किया इन्होंने, चंदा चोर है सर ये लोग, इन्होंने प्रभु श्री राम का चंदा खाया, कृपया बैठ जाए, चंदा चोरी किया सर, कृपया बैठ जाए। राम मंदिर के संबंध में सर राम मंदिर के संबंध में कहे गए सभी शब्दों को मैं कार्रवाई से निकाल रहा हूँ, कार्रवाई से निकाल दें। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी इन लोगों ने, 2 करोड़ की जमीन अयोध्या में 18.5 करोड़ में खरीदी। मान्यवर कृपया, मान्यवर मेरा टाइम बचाया जा सर, मान्यवर टाइम पॉज कीजिए सर, टाइम पॉज कीजिए, बैठाइए इनको। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, अलाउ सर आई एम नॉट बिल्डिंग सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। भूपेंद्र यादव प्लीज सिट डाउन। भाई पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैंने दिया, आप जाइए स्थान पर, कृपया अपने स्थान पर जाएं। मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाने का मौका दिया भूपेंद्र जी यादव को, आप सब लोग अपने स्थान पर जाएं, कृपया अपने स्थान पर चले जाएं, कृपया अपने स्थान पर जाएं, कृपया बैठे। मैंने भूपेंद्र जी, कृपया बैठ जाए, कृपया। श्री भूपेंद्र यादव सर, मैं पहले भूपेंद्र जी, यस सर, भूपेंद्र यादव सर, मदन जी राठौड़ कृपया बैठ जाएं सर। ये कृपया, मैंने भूपेंद्र जी यादव को व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी है, लेकिन मैं पहले बता दूं कि राम मंदिर के बारे में जो कुछ इनको कहा मैंने उसको एक्सपेंस कर दिया, वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं है। आप बोलिए सर। ये सदन का उच्च सदन है, रूल में बता देता हूं, रूल 238 और 240। आप 238 और 240, 238 एंड 240, यू रीड इट सर। देयर आर सर 2 रूल्स है, 238, 240। मेरे को बुक की जरूरत नहीं है, हाउ टू स्पीक ये 238 है सर। 240 बड़ा इंपॉर्टेंट है जी सर। कोई भी सदस्य अगर इररिलेवेंट बोलता है, अगर तो ये चेयर की पावर है कि उस सदस्य को रोक सकते हैं। जो विषय डिबेट से जुड़ा हुआ नहीं है, जो विषय सदन से जुड़ा हुआ नहीं है, इररिलेवेंट विषय को आपको रोकने का अधिकार है। जो सदस्य संजय सिंह जी बोल रहे थे वो इररिलेवेंट है। तीसरा एक और विषय सर, 238 में बोलने के बाद जो असंसदीय शब्द है, किसी भी पार्टी के बारे में, किसी के बारे में जो असंसदीय शब्द है वो बोले गए हैं, तो उसकी भर्त्सना भी हाउस पूरी तरीके से करता है। माननीय स्पष्ट। हाँ, त्रुटि शिवा। Sir, I also stand on the. Please, I am allowing Mr. Triti Shiva. I also stand on the same rule, sir. 238 and 240. You didn't quote 238. You remember 240, but 238 you are well versed, I know, but you are not quoted. Nothing refer, only the rule number. Yes, yes. Refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending. No. Make a personal charge against a member. No. Please. What is? Please. Kindly listen. Hello, please. I'm on a point of order. I'm on a point of order. I'm on a point of order. पॉइंट ऑफ ऑर्डर आपने अलाउ किया है? What is that? पॉइंट ऑफ ऑर्डर आपने अलाउ किया है? Rule 240. बैठ जाए Sir. सुन ले एक बार Sir. मैं निर्णय मुझे करना, आप तो सुन तो लें। आप बैठे। Sir, Vice Chairman, only 240. 240 which मैंने is quoted, दोनों sir. 238, Sir, sir. 240 दोनों देख लिए। Please, sir. हाँ। Rule 240 says, the chairman after having called the attention of the council to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious repetition. You didn't call, sir. Whether it is irrelevance or repetition has to be decided by the chair. So, the chairman. आप सुनो ना भाई, प्लीज। Hello, please. I'm speaking to the chair. प्लीज I'm speaking to the chair. इधर देखिए ना Sir, it is leaving, we leave it to your discretion and Yes. decision, sir. Yes.
and not it is repetition or irrelevance can be decided by any other member, sir. Only you, sir. ओके, थैंक यू। मैंने श्री भूपेंद्र जी यादव ने 240 में ये और है कि अगर कोई दूसरा सदस्य भी किसी सदस्य के इरिलेवेंट डिबेट को सपोर्ट करता है तो उसको भी डिबार करना चाहिए, आपको शिवा को भी करना चाहिए। अब एक सेकंड, मेरी व्यवस्था यह है कि 238 240 के अंतर्गत मैंने ऑलरेडी जो असंसदीय सब थे वो और राम मंदिर के बारे में, क्योंकि ये विधेयक की परव्यू में नहीं आता है, इसलिए मैंने राम मंदिर के बारे में इनके लगाए गए इलेक्शन और असंसदीय शब्दों को कार्रवाई से निकाल दिया। धन्यवाद। मान्यवर, आपने कहा कि इससे आप पिछड़े मुसलमानों का भला करने जा रहे हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप पिछड़े मुसलमानों का भला करने जा रहे हैं। आपने इसमें कहा कि आप महिलाओं का भला करने जा रहे हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप महिलाओं का भला करने जा रहे हैं, लेकिन ये सरकार और यहां पे इस समय मंत्री जी नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप देश को और सदन को गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं? मानवर, 2013 के वक्फ बिल में जो भारतीय जनता पार्टी की सहमति और सहयोग से पास हुआ, उसमें भी महिलाओं के लिए आरक्षण था। मना कर दीजिए कि नहीं था? मना करिए कि हम गलत बोल रहे हैं। मानवर, मंत्री जी ने कहा 1 करोड़ सुझाव आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने करोड़ ईमेल आए, कितने करोड़ पत्र आए, कितने करोड़ सुझाव आए? पूरे देश को जानकारी दीजिए और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जब पूरा सच सामने आएगा तो देश को पता चलेगा कितने लोग इस बिल के विरोध में थे, कितने लोग इस बिल के समर्थन में थे। मैं जेपीसी का सदस्य था मानवर, मैं कह रहा हूं आपसे लाइए। और आप पिछड़े मुसलमानों का भला करना चाहते हैं? मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, और हमारे जो मित्र उधर भी हैं, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो समर्थन करना। समाज में छुआछूत को, बीमारी को मिटाने के लिए चलिए उठाते हैं कदम, और अगले सत्र में एक बिल लेके आइए। जितने भी हिंदुओं की कमेटियां हैं, ट्रस्ट है, बोर्ड है, उन सारे ट्रस्ट और कमेटियों में 80% आरक्षण दलित, आदिवासी और पिछड़े हिंदुओं को दीजिए। मैं समर्थन करूंगा आपका, माला पहनाऊंगा आपको। आप पिछड़ों का भला करने की बात करते हैं, आप दलितों का भला करने की बात करते हैं। आपकी मातृ संस्था आरएसएस 100 साल तक आपने एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी, एक भी महिला को आज तक आरएसएस का प्रमुख नहीं बनाया। आप दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों की आरएसएस के बारे में भला करने की बात करते एक्सप्लेन कर हैं। दीजिए।